नमस्कार। एरोप्लेन आसमान में उड़ता है और उड़ते उड़ते ज़मीन पर लैंड करता है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि एरोप्लेन किसी घर पर लैंड कर रहा हो। लेकिन जब आप करीब से देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि दरअसल ये एरोप्लेन वास्तविक नहीं है, बल्कि उसका एक प्रारूप है जो किसी घर के ऊपर बनाया गया है। क्यों बनाया गया है ऐसा, क्या कारण है, और क्या वाकई ये एरोप्लेन की तरह अंदर से भी है, सिर्फ बाहर से? ये तमाम सवाल हैं जिनको हम जानेंगे और आपको द फॉलोअप की टीम उस एरोप्लेन के अंदर भी लेकर जाएगी, दिखाएगी, बताएगी और पूरा का पूरा जो एरोप्लेन का हिस्सा है वो घुमाएगी ही। अब हमारे साथ जाकिर खान जी हैं, वही जाकिर खान जिन्होंने महेशपुर को एक नया नाम दे दिया है। अब इस महेशपुर को लोग सिर्फ महेशपुर के नाम से नहीं, हवाई जहाज वाला घर वाला गांव से नाम से जानते हैं। कैसा लग रहा है? देखिए, हमको तो अच्छा ही लग रहा है। और ये आप लोग का सोशल मीडिया के अति से बहुत ज़्यादा चर्चा हो गया है। तो जहाँ भी जा रहे हैं अभी हमको बस यही नाम से पुकारा कि हवाई जहाज़ का मालिक आ गया। जब हम लोग भी आ रहे थे महेशपुर, हमने बताया कि भाई जाकिर जी के घर जाना है। तो कौन जाकिर जी? जिनके घर हवाई जहाज है। तो लोग उठ उठ करके अरे अरे ऐसे जाना है, वैसे जाना बता रहे थे लोग। आइए चलते चलते बात करते हैं। और अब हम लोग चलिए, अब हम लोग इस वक्त जिस प्लेन को आपको हम जिस हवाई जहाज़ को दिखाने के लिए इतनी दूरी से रांची से आए हैं, वही दिखाने जा रहे हैं। और बच्चों की खूब सारी टोली है जो हमारे साथ चल रही है, क्योंकि इनके मन में भी उत्सुकता यही है कि इस हवाई जहाज़ को देखें, और यही दिखाने के लिए हम आपको आ रहे हैं। 3 फ्लोर का मकान, 3 फ्लोर का मकान, जिसके बाद हम लोग ऊपर चढ़े हैं। अब लगभग हम लोग चौथे महल्ले की जो ऊंचाई होती है उतनी दूरी पहुंच गए हैं, और ठीक सामने आपको यह हवाई जहाज़ दिख रहा है। इसके पहले कि हम जाकिर जी से बातचीत करें, एक बार आपको हम थोड़ा सा व्यू दिखाना चाहेंगे कि हवाई जहाज़ वास्तविक में दिखता कैसा है। देखिए यहाँ पर ये बल्ब्स लगे हुए हैं। ये पीछे का डायना है जो हवाई जहाज़ में होता है, और ये बिल्कुल सीमेंटेड है, हार्ड है, और काफ़ी मजबूत मुझे लग रहा है यहाँ पे है। ये खिड़कियाँ हैं जो किसी आम जहाज़ में, हवाई जहाज़ में होता है। ये बड़ा मेन डायना है जो डायना जहाज़ को उड़ने में मदद करती है। अब थोड़ा मुझे यहाँ से झुकना पड़ेगा और मेरे कैमरामैन को भी झुकना पड़ेगा। ये चक्का देखिए आप इस तरफ, ये शायद किसी स्कूटर या कार का चक्का मुझे लग रहा है कि ये है। हवाई जहाज़ का ही टायर है। अच्छा, ये टायर है। और अब यहाँ से झुकते हुए हम इधर आते हैं, और मैं अमजद जो हमारे साथ कैमरामैन है उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप थोड़ा थोड़ा आएँ और हम दिखाएंगे कि ये हवाई जहाज़ अंदर से दिखता कैसा है। और अब हम लोग अंदर आ गए हैं हवाई जहाज़ के। सबसे पहले तो इस तरफ दिखाएंगे कि ये पायलट का सीट है। इस तरफ ये पायलट का सीट है, जहाँ पे सीट तो फिलहाल नहीं है, लेकिन ये सामने का हिस्सा है जो कोन नुमा हिस्सा है। 2 कांच इधर लगे हुए हैं जहाँ से आपको बाहर वाकई दिख भी रहा है। ये पूरा फर्श लगा हुआ है। और अब पीछे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये हवाई जहाज़ का एक प्रारूप जो है आपको नज़र आ रहा है। जाकिर जी हैं, इन सब हम हवाई जहाज़ के अंदर ही खड़े होकर बातचीत करेंगे। लाइट जल गई है। जाकिर जी, ये हवाई जहाज़ बनाने का कॉन्सेप्ट क्या, क्यों बनाने का आपको लगा कि भाई हवाई जहाज़ बनाना चाहिए घर में? ये देखिए, हवाई जहाज़ बहुत मैंने पहले से, आज से हमको लगता है कि 10-15 साल 20 साल पहले से एक सोचे हुए थे कि छत अगर हम बनाएं तो लास्ट फ्लोर में एक हवाई जहाज़ का टंकी बनाएंगे। अच्छा। तो टंकी का हम रूप ना लेके हम हवाई जहाज़ ही बना दिए। मिस्त्री लोग को बोले कि देखो बाबू, अब ये टंकी नहीं बनेगा, ये हवाई जहाज़ बनेगा, है ना। तो शुरुआत में ये वाटर टैंक के लिए आप सोच रहे थे कि ऐसा बनाएंगे? वाटर टैंक के लिए वो किए नहीं? वो किए नहीं, छोटा साइज का बनाना था। तो बड़ा एरिया है, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 25-30 फीट से ज़्यादा लंबाई है इसकी। ये 28 फीट का लंबाई है, 28 फीट लंबाई है और 6 फीट ऊंचाई है। 6 फीट, हाँ वो दिख ही रहा हाँ, है। 6 फीट हाइट है और 6 फीट मोटा मोटी चौड़ाई इसका है, हाँ, चौड़ाई भी है ना। 6 फीट चौड़ाई। अभी इस पे काम कुछ बाकी है, जैसे सीट लगाना है। और अच्छा, मतलब इसमें सीट भी लगाएंगे प्रॉपर जिस तरह हवाई जहाज में होता है? जहाज में होता है, अच्छा। सेम सीट लगाएंगे। इसमें अभी स्टीयरिंग यहाँ लगेगा। स्टीयरिंग बच्चे लोग जैसे आते हैं तो यहाँ सीट रहेगा, एक बच्चा ड्राइवरिंग सीट। वो बच्चे लोग अपना आएंगे 2 मिनट 4 मिनट के लिए, अपना खेलेंगे, निकल जाएंगे। तो ये सीट भी ड्राइविंग सीट बनाएंगे, स्टीयरिंग बनाएंगे। और कुछ इसमें पंखा उंखा भी लगेगा। एसी का भी हम वायर अभी कनेक्शन करके छोड़े हुए हैं। हमने देखा, और क्या कुछ काम अधूरा लग रहा है? क्या क्या और इसमें होने वाला है? बस अधूरा वही अंदर का ही काम बचा हुआ है, जैसे सीट लगाना है और वायरिंग वायरिंग का तो काम हो ही गया। लाइट तो जल रहा है, आप देख ही रहे हैं अंदर में। और
आपका पंखा कुछ 1-2 पंखा लगेगा, और देखेंगे ज़्यादा गर्मी लगेगा तो एसी भी लगाएंगे, उसमें एसी का कनेक्शन किया हुआ है, उसमें एसी भी लगाएंगे। और बच्चे लोग को वही स्टीयरिंग उस्टीरिंग लगा देंगे तो बच्चे लोग खुशी से अपना चढ़ेंगे, वो खेलेंगे, अपना उतर जाएंगे खेल के। उसको थोड़ा सा खुशी महसूस होगा बच्चा लोग को। जब बहुत बचपन में हम लोग पढ़ते थे किताबों में तो उसमें जूता वाला एक घर दिखता था हम लोगों को, तो सोचते थे कि यार ऐसा कभी कभी घर मेरा हो कि हम जूता वाला घर में रहें, तो आपने एरोप्लेन वाला घर बना ही लिया। हाँ, तो नहीं हम भी सोचते थे कि भाई एरोप्लेन जो है, हम लोग कहीं पर ही अगर हवाई ये आपका हेलीकॉप्टर आ जाता है तो हम लोग देखने के लिए दौड़ते थे पहले कि हेलीकॉप्टर आया है ना, तो उसको देखने के लिए दौड़ते थे हम लोग, बच्चे लोग। उसके बाद आदमी जैसे जैसे बढ़ते गया, अपना शौक जैसा हुआ, तो भाई शौक ये हुआ हमारा कि हम हवाई जहाज़ बनाए। कभी चढ़े हैं हवाई जहाज, कभी चढ़े हैं कि नहीं? नहीं हवाई जहाज़ में अभी तक तो नहीं चढ़े हैं, लेकिन बहुत जल्दी चढ़ेंगे हवाई जहाज़। नहीं चढ़े हैं इसलिए बना लिए हैं क्या? हाँ, हम हवाई जहाज़ देखिए नहीं चढ़े, कभी नहीं चढ़े, इसलिए अपना घर में ही हवाई जहाज़ बना लिए और उसी में चढ़ के अपना शौक मिटा लेते हैं। एक बार बैठ गए, उतर गए। देखिए भाई, शौक बड़ी चीज़ होती है, इतनी बड़ी चीज़ होती है कि अगर हवाई जहाज़ में चढ़ने का शौक हो तो इंसान जाकिर जैसे अगर जुनून वाले हों तो घर के ऊपर हवाई जहाज़ बना लेते हैं। क्या खर्च पड़ा जाकिर जी इस घर का आपको बनाने, ये हवाई जहाज़ बनाने का? ये इसमें तो देखिए खर्च हम नहीं जोड़ पाए, समझे ना, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि 10 लाख के अंदर ही बना है ये। 10 लाख पड़ गया? 10 लाख के अंदर बना है ये। कुछ और भी काम बाकी है तो कुछ और इसमें कीमत बढ़? अभी देखिए 1 लाख रुपया का और काम है इसमें, समझे ना। 1 लाख रुपया ये अंदर में लगेगा, बाहर में जो है वो सीढ़ी जो है उसका रोड बनाएंगे, जो बच्चे लोग इधर से। ये सीढ़ी है, मैं चाहूँगा कि जरा अमजद दिखाएं। वो सीढ़ी जो है बीच में आके रुक गई है, इस सीढ़ी को आप चाहें कि रोड तक, जमीन तक चला जाए? नहीं, जमीन तक नहीं जाएगा, वो आपका फ्लोर जो है वही फ्लोर से हम वहाँ सीधा यहाँ रोड लाएंगे, उधर ये आपका रेनिंग दे देंगे। ये जो छत सामने दिख रहा है अभी आपको स्क्रीन पर, यहाँ से जोड़ेंगे ताकि यहाँ से ना चढ़ के लोग इधर से भी चढ़ सकें, यही उधर ना? से भी चढ़ सके, इधर से तो चढ़ते ही है, इधर से उतर के जा सके। अच्छा, ये पूरी बात है। हाँ, ठीक है भाई, 1 लाख रुपया खर्च अभी और इसमें लगेगा और फिर ये हवाई जहाज पूर्ण रूपेण हवाई जहाज के शक्ल में आएगा। बाहर से तो अभी पूर्ण रूपेण है ही, सब कुछ कलर पेंटिंग भी हो चुका है। क्या सीमेंट से बनाया गया है ना, और पेंट किया गया मुझे लग रहा है? बनाया गया है ये। इसमें जो है ना, ये आपका गोलाई करने के लिए हम लोग इसमें प्लाई का इस्तेमाल किए हैं, वो आपका स्टील प्लाई, स्टील प्लाई, उसी का इस्तेमाल हम लोग गोलाई का किए गए हैं। और ये हमारे इसमें ठेकेदार जो था वो हमारे रबानी अंसारी, या बगल के ही हमारे रबानी भाई हैं, उनसे मिल के हम लोग दोनों अपना नक्शा बनाए एक कॉपी में, और दोनों बोले कि खुद से सब कुछ किए हैं? इंजीनियरिंग भी आप ही लोग का है? सब हम ही लोग का है। ये रबानी भाई बोले हमको कि आप छत का ही काम हमको दिए हैं, आप हवाई जहाज़ इसमें बनाइएगा तो हम नहीं बना पाएंगे। हम बोले अरे बनाओ नहीं यार, हवाई जहाज़ आदमी क्या से क्या बना देता है, एक हवाई जहाज़ का ढांचा हम लोग नहीं बना पाएंगे। तो रबानी भाई बोले कि ठीक है चलिए बनाते हैं, और रबानी भाई का ही से हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे और आपका हवाई जहाज़ खड़ा करके। कारीगर कहाँ से लाए थे, कितने लोग लगे, कितना समय लगा इसमें? कारीगर देखिए इसमें 2 ही मिस्त्री था, और 2 मिस्त्री हम लोग को 3 महीना लग गया था। क्या रबानी? अच्छा, रबानी जी ही हैं। हाँ, हम चाहेंगे रबानी जी भी इस तरफ आए, ठेकेदार जो हैं इसके, आइए। रबानी जी हैं, जगह काफ़ी है यहाँ पे, हो जाएगा, इस तरफ आइए। ये रबानी जी हैं और जिन्होंने इस काम को करवाने का अपना ठेका लिया था। कितना समय लगा रबानी जी बनाने में? पूरा बनाने में हमको 3 महीना लगा। 3 महीना? हाँ, और थोड़ा सा समय और मिलता तो लगता कि और मतलब जो है ना कुछ खूबसूरती का। क्या कमी रह गई? कमी बस ये इतना ही सा रह गया है इसमें कि हम इसको थोड़ा सा उठा के बनाते हैं। अच्छा, तो और ज़मीन से हाइट लेके? हाँ, ज़मीन से हाइट, ज़मीन मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं वहाँ से थोड़ा ऊपर उठा के ना, उससे उठा के थोड़ा सा बना लेते हम, तो और इसका खूबसूरती बढ़ता। अब वो स्टैंड की तरह दिखता। जी। और शायद जो चक्का है वो रियल पे चक्का पे रखवा चक्का दिखता, लेकिन मतलब वो
हम लोग खास करके हम समझने नहीं सके, और हमारे जो घर मालिक जो है जाकिर भाई, ये बोले कि मतलब ऐसा बनाओ इसी में। तो हम सोचे कि चलो मतलब थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, और पहला था। लेकिन अब हमको लगता है जहाँ भी अगर ऑर्डर मिल जाए, ऐसा बनाने का मौका मिल जाए, और इनका शायद मतलब रोड किनारे भी मतलब कुछ ज़मीन है, वहाँ मतलब बनाने का पूरा प्रयास। वहाँ पे प्लान कर रहे हैं कुछ बनाने का? प्लान है, क्या प्लान है वहाँ पर? वहाँ हेलीकॉप्टर बनाने का प्लान। यहाँ हवाई जहाज, वहाँ हेलीकॉप्टर, फिर एक घर बनेगा वहाँ पे स्पाइस जेट। क्या मतलब क्या सोच रहे हैं? हमेशा हवा में उड़ने वाला आपको वाहन बहुत पसंद है क्या? ऐसा है ना कि आदमी को हमेशा आगे का सोचना चाहिए, है ना। अब आज हम जैसे हवाई जहाज बना लें, किसी को और कोई खुशी हो तो वो और दूसरा चीज़ बना सकता है। जी, मेरा ये सवाल बहुत जेन्युइन सवाल है कि जैसे ठीक है आप एरोप्लेन बनाएं, ये क्या मिलता है आपको खुशी? मतलब क्यों आप चाहते कि इस तरह से अगर ज़रूरत भर काम हो तो इंसान घर बना के अपना रहता है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत मकान बनते हैं, बड़े बड़े घर बनते हैं, आलीशान घर बनते हैं। हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से आपको क्या हासिल हो जाता है? देखिए, हमको इससे कुछ हासिल नहीं है, हमको बस शौक था, एक जुनून था कि हवाई जहाज हम बनाएं, और हमारे अनगढ़ा प्रखंड क्षेत्र में सब जगह नाम हो कि हमारे अनगढ़ा प्रखंड में भी एक जहाज बनाया गया है महेशपुर गांव में। ये सिरका पंचायत है ना। और मेरा नाम जाकिर खान है, आप जान ही रहे हैं, ग्रामीण जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के रह चुके हैं। अभी प्रदेश में हम हैं, प्रदेश कार्य समिति में अभी हम हैं भारतीय जनता पार्टी के, समझे ना। तो हमको यही खुशी से ही हम अपना मैंने बहुत पहले से सोच रहे थे कि एक हवाई जहाज ही बनाएंगे, जब भी बनाएंगे तो हवाई जहाज बनाएंगे। जिस समय हम लोग नीचे से काम चालू किए थे, उस समय ये पिलर से हम लोग काम किए थे। बहुत लोग सोचता था कि ये बना क्या रहा है, ये खाली पिलर आगे पीछे दे रहा है और इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो हम रबानी भाई को बोले कि रबानी ऐसा कीजिए, इसको चारों तरफ से ढक दीजिए, आदमी ना देखेगा और ना पूछेगा हमसे क्या बना क्या रहा है। कोई तो बोलता था इसका दिमाग खराब हो गया, है ना। ऐसा ही बोलते थे लोग। हाँ हाँ, कोई तो बोलता था दिमाग खराब हो गया। तो हम जब बन के निकला तो फिर क्या रिएक्शन आया? बन के जब निकला ना, तो बन के जब निकला तो सब देख के मैंने अचंभव रह गए। कितने लोग अभी तक देखने आ चुके हैं इस हवाई जहाज को? देखिए, अभी तक तो हमको लगता है ना कि हजारों आदमी आ चुके हैं। बहुत से आदमी तो देखिए वो नाला है उसमें गिर गए हैं, बाइक से आ रहा है, ऊपर ऊपर देख के आ रहा है और नीचे नाला में घुस जा रहा है बहुत से आदमी। हम लोग को तो बहुत दिन तक इसको आगे छेकना पड़ा, आगे पर्दा देना पड़ा कि कहीं आगे से कोई देखे और कोई गिर जाए तो जिम्मेवारी मेरे होगी, इसलिए उसको आगे छेकना पड़ा हमको एक पर्दा दे के, तब जाके इसको फिर काम किया। जब काम कंप्लीट हो गया तब उसको खोले हम लोग, तब आदमी देखा कि अरे हवाई जहाज ही तो एकदम मैंने हूबहू हवाई जहाज ही है। आप इनके भाई हुए? अच्छा, तो इसी घर में आप भी रहते हैं? हाँ, बगल में मेरा घर है। मेरा नाम हुआ तबरेज़ खान, और ये हमारे अनगढ़ा प्रखंड में जो नया चीज़ जो उजागर हुआ है जाकिर भाई और रबानी का बदौलत, हम लोगों को बड़ी मैंने खुशी महसूस होता है कि हमारे गांव में इस तरीके का लोग आ कर के देखते हैं और जा कर के दूर दूर में ये बात कहते हैं कि महेशपुर में ऐसा बना हुआ है। तो हम लोगों को बड़ी खुशी महसूस होती है। और जाकिर भाई एक शुरू से बहुत खुशमिजाज किस्म के इंसान है, और वो हाँ काफ़ी बच्चे हम अब देखेंगे यहाँ पर जो लोग हैं वो उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो हवाई जहाज़ बना है इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हम भी उन्हीं लोगों में से एक हैं, और ये जो लोग नहीं देख पाएंगे, हर किसी का आना संभव नहीं है, उनके लिए हम ये कहानी आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। क्या कह रहे थे? और एक चीज़ है कि हम लोग दोनों भाई इस गांव के सदर और सेक्रेटरी हुए। ये हमारे सदर साहब हुए और हम सेक्रेटरी हुए इनका। अच्छा, आप ये राजनीति में तो आप हैं ही, क्या बिजनेस करते हैं इसके अलावा आप? इसके अलावा हमारे वैसा कोई खास बिजनेस नहीं है। हमारे एक क्रेशर है छोटा मोटा, और क्रेशर से ही एक गाड़ी है, चिप्स का काम करते हैं, स्टोन चिप्स का।
तो चलिए, हमने आपको हवाई जहाज वाले घर के मालिक, ठेकेदार, उनके भाई, उनका पूरा घर, हवाई जहाज और गांव दिखाया। यह गांव महेशपुर हमने आपको बताया है, जो रांची से लगभग 25-30 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। हम जब आ रहे थे तो बहुत दूर से ही यह मकान हमें दिख गया था। शुरुआत में पूछने की ज़रूरत पड़ी कि फिर ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दिख जा रहा था। सभी लोग जानते हैं कि हवाई जहाज वाला घर कहाँ पर है। तो ये हवाई जहाज़ सिर्फ इसलिए बना है क्योंकि जाकिर जी को शौक़ है, और शौक़ बड़ी चीज़ है। उसी को पूरा करने के लिए लाखों रुपए, 10 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, 1 लाख रुपए और लगने हैं, जिसके बाद इसमें एसी लगेगा, स्टीयरिंग, सीट और जो फिनिशिंग वर्क थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो सब कुछ करेंगे, जो कि रबानी जी जो ठेकेदार हैं, इसके कारीगर तो यहाँ पे नहीं अभी मौजूद हो सके, उन लोगों ने मिलकर बनाया है। यह गांव के लिए एक बड़ी बात है, और अब इस गांव की पहचान इस तरह से भी हो रही है कि यह गांव हवाई जहाज़ वाले घर वाला गांव है। तो हमने आपको यह अजीबो-गरीब और बहुत दिलचस्प बात आप लोगों तक पहुंचाई, शेयर की। आपको यह हवाई जहाज़ का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, साथ ही यह स्टोरी कैसी लगी, ये कहानी कैसी लगी, और इसके पीछे का जुनून, वो जज्बा कैसा लगा, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, अपने सहयोगी अमजद के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in